तो बच्चों आज हम अपनी जो क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ज़रा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेरीफाई फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें उनके सामने ये भी दे रखा है कि ये जो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 ये चेक करना है ये इसके ज़ीरो है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि जब हम x की जगह पर -1/3 जो है इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस होल टर्म की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। और अगर इस होल टर्म की वैल्यू ज़ीरो आ गई है तो ये जो x इज इक्वल टू -1/3 इसका ज़ीरो है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि ये जो -1/3 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती तो इसका ये ज़ीरो भी नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। ऐसे क्या लिखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1 और x की वैल्यू है -1/3। तो चलिए जरा हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1। यहाँ पर x की वैल्यू भी रखी है -1/3। यहाँ पे चलो पुट करते हैं p x के ऊपर -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 + 1। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस अपॉन में कैंसिल हो गए, क्या बचा -1 + 1। तो क्या आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गए ज़ीरो। यानी कि यहाँ पर जो p ऑफ -1/3 था वो कितना आ गया, ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो आ गया तो क्या लिख देंगे, हैंस x इज इक्वल -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल 3x + 1। ठीक है। अब इसी तरह से हम अपना सेकंड करते हैं। सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या है हमारे पास इसी का क्वेश्चन में। सेकंड जो हमारे पास दे रखा है वो है p ऑफ x इज इक्वल 5x - पाई x इज इक्वल टू 4/5। तो चलिए देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन कि p ऑफ x इज इक्वल 5x - पाई x इज इक्वल टू 4/5। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करेंगे, 4/5 जो हम पुट कर देंगे। p 4/5 इज इक्वल 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल, तो 4 माइनस के पाई। अब तो ये हमें कोई भी कंडीशन में ज़ीरो जो है वो आता दिखाई नहीं दे रहा। तो जो p ऑफ 4/5 जो है वो 4 - पाई आया, तो ज़ीरो तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, कोई ज़ीरो नहीं आया। तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 4/5 इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी इसका ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर ये ज़ीरो इसका नहीं होगा। यहाँ पर इसका ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख दूँ, चलो ऐसे लिख दूँ नीचे यहाँ से। Here p of 4/5 is not equal to 0, hence x is equal to 4/5 is not a zero of क्या, p of x is equal 5x - पाई, यानी इसका ज़ीरो भी नहीं है। क्या नहीं है इसका, ये ज़ीरो नहीं। अब चलिए इसी का थर्ड हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ आपके लिए, थर्ड जो है इसके लिए, ताकि थोड़ी सी आसानी रहे देखने में। थर्ड है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल x² - 1 x इज इक्वल टू 1, -1। यहाँ पे हमें x की दो वैल्यू दे रखी है, 1 और -1, दोनों पे हमें इसको जो है चेक करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले p ऑफ
1 पे कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1, पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 -1 यानी 0। तो पी ऑफ 1 पर तो आ गया, पी ऑफ -1 पर भी देख लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो पी ऑफ -1 भी क्या आ गया, 0, यानी एक्स और की जो ये एक्स की वैल्यू जो 1 और -1 है वो इसके ज़ीरोस हैं हमारे। क्या लिख दें यहाँ पे, हेयर पी ऑफ -1 पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। चलो ऐसे लिखते थोड़ा सा ऐसे, पी ऑफ 1 -1 इज इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। हैंस पी ऑफ 1, यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 1, -1 इज a 0 ऑफ p ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर -1। ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। क्या देखते हैं, हमारा जो फोर्थ है, हम फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं वाले यहाँ पे। देखो फोर्थ में देखो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर फोर्थ जो है इसी का फर्स्ट जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा, उसी का फोर्थ है ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी का फोर्थ जो पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1 एक्स -2। क्या दे रखा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू -1, 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 जो है वो पुट कर लेंगे। चाहो तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ -1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 और -1 -2, तो कैंसिल हो गए। तो 0 इंटू समथिंग जो भी होगा, क्या ही बना डन, तो 0 ही हो गया ना हमारा। तो p ऑफ -1 क्या हो गया हमारे यहाँ पर, 0 हो गया यहाँ पर। p ऑफ जो -1 था वो क्या हो गया हमारे यहाँ पर, 0 हो गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर दूसरा दे रखा था, 2 दे रखा था, इसके लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जरा, p ऑफ 2 इज इक्वल, तो क्या था हमारे पास, ऊपर लिखा था x प्लस 1 और x -2। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 1 और 2 -2। तो 2 प्लस 1 3 और 2 -0। तो p ऑफ 2 भी हमारा क्या आ गया, ये आ गया 0। तो जो x इज इक्वल टू जो -1 है वो क्या है आपका, 0 है। एंड x इज इक्वल टू वो भी क्या है आपका, 0 है। क्या है आपका, 0, यानी x -1 इज इक्वल क्या आ रहा है हमारा, 0। एंड x इज इक्वल टू 2 क्या आ रहा है हमारा, ये भी क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सब 0 आ रहे हैं तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल x प्लस 1 एंड x -2, यानी कि ये दोनों जो है इसके क्या है, वो जीरोस हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम करते हैं फिफ्थ सॉल्व करते हैं इसी के लिए। फिफ्थ हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दे रखा है यहाँ पे x की वैल्यू 0। तो पुट करो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो p ऑफ 0 क्या निकला, 0, यानी इसका क्या हो गया, ये इसका जो है वो 0 हो गया यहाँ पर। तो लिख देंगे हेयर p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, hence x is equal to 0 is a 0 of p of x is equal to x स्क्वायर, यानी कि जो x बराबर 0 है वो उसको क्या है, एक 0 है। एंड फिर हम चलते हैं सिक्स्थ की तरफ। इसी का जो है वो सिक्स्थ सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्स देखिए क्या लिखा है, p ऑफ x इज इक्वल एल एक्स प्लस एम। क्या है, x इज इक्वल टू -m अपॉन l। तो रखो भाई p ऑफ, जहाँ पर x है यहाँ पर क्या पुट कर दो, -m अपॉन l। तो -m अपॉन l, तो l इंटू माइनस के m अपॉन l, इधर प्लस m, l इंटू माइनस के m अपॉन l से l क्या हो गया हमारा, कैंसिल। ये -m प्लस m प्लस माइनस कैंसिल, तो 0 आ गया। यानी p ऑफ -m अपॉन l हमारा कितना आ गया,
ये आ गया 0। तो जब p ऑफ माइनस एम अपॉन एल 0 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर 10 लिख दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा, हेयर p ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू 0। जब ये 0 आ गया, हैंस x इज इक्वल माइनस एम अपॉन एल इज आ 0 ऑफ p ऑफ x इज इक्वल एल एक्स प्लस। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पे हो गए क्या, 6 सॉल्व हो गए। अब आगे हम बात करते हैं 7th नंबर की, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ही 7th है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेवेंथ है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो चलो पुट करके देखते हैं। तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, यानी p ऑफ 1/2 कितना आ रहा है 0, मतलब 2 आ रहा। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, एयर p ऑफ 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब इज इक्वल के 0 है ही नहीं, तो हैंस क्या लिख देंगे, हैंस x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल 2x प्लस 1, यानी कि जो x इज इक्वल टू 1/2 है वो p ऑफ x 2x प्लस 1 का जो जीरो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है 8th और आखिरी है इस क्वेश्चन 3 का सब पार्ट जो होगा। ठीक है, 8th हमारे पास क्या है, ओ सॉरी, ये एक्चुअल में बच्चों ये जो था मैं गलत नंबर डाल गया, ये जो है आपका यही जो है वो 8th है। क्या है ये 8th है। अब होगा 7th, मैं थोड़ा सा मिस जज कर गया। 7th वाला जो है, 7th वाला तो आपका ये रहा। 7th जो है वो p ऑफ x इज इक्वल है 3x² माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, 2/√3। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले क्या रखेंगे, -1/√3 रखते हैं। तो p ऑफ -1/√3 इज इक्वल 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना है 3, -1 कैंसिल, 1 - 1 कितना आ गया 0 आ गया। फिर 2 को इसको पुट करके देखो, 2/3 को इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, p 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, इसका 3 कैंसिल, -1 4 - 1 कितना आ गया 3। तो ये दोनों जो हैं, इसमें से जो आपका p x इज इक्वल टू -1/√3 होगा, ये तो इसका 0 होगा, बट जो 2/√3 है ये आपका 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 0। सो सॉरी, हैंस लिखो हेयर, हैंस x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट, यानी कि जो x इज इक्वल टू -1/√3 है वो तो है इसका 0, लेकिन 2/√3 जो है वो नहीं है।